है। डियर स्टूडेंट्स, जो 67 एग्जाम दिए होंगे, जिनका अच्छा गया होगा वो तो उनके लिए भी है, और जो ज़्यादा हतोत्साह नहीं होंगे, जिनका प्रॉपर नहीं गया होगा एग्जाम, तो 68वीं आ रही है ये अक्टूबर के लास्ट तक। तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूटी में रखें, ज़्यादा डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार सरकार या बीपीएससी के थ्रू, जो आप फिर 69वीं 2023 में अप्रैल में तक वैकेंसी आ रही है, उसमें किसी में और जुनून के साथ आप पढ़ें और तैयारी करें, ज़्यादा डेस्परेट नहीं है। अनेक संस्थान है, अनेक लोगों द्वारा 67 के कटअप के बारे में अनेक तरह के, तो उस पर तो मेरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम जितना अभी तक जो अध्ययन किए या फिर जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड परीक्षा के पूछने का जो ओरिएंटेशन है, उसके अनुसार जो लोग का 100 है, एग्जैक्ट कहना तो हम आयोग नहीं है, ये तो कहना ना समझी होगा, लेकिन जिनका 100 के नियर अबाउट 1-2 आगे पीछे है वो मेंस में लग जाए, और उतना पर आप रिजल्ट आएगा तभी आपको भरोसा होगा जो मेरा एक्सपेक्टेशन या एस्टिमेशन के कितना अच्छा है। और लोगों पर मेरा नियंत्रण नहीं है, अनेक तरह के लोग अनेक तरह के बात बोले हैं। हमने क्वेश्चन का पिछले 2-3 साल का जो स्टैंडर्ड है उससे कंपैरेटिव स्टडी किया है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे एस्टिमेट किया है कि 100 के इर्द गिर्द एक आध दो, बहुत नीचे नहीं, 1-2 कम या 1-2 ज्यादा तक इसी के आसपास जाएगा। और जिनका रिजर्व कैटेगरी है, जितना छूट मिलता है एज पर जो रूल है बिहार सरकार के, उसको उतना ही कम जाएगा। तो आई होप जो लोग हैं वो भी तैयारी करें, और 68वीं फिर आ रहा है ये लास्ट तक, तो उनके लिए भी है। तो ऑप्शनल अनेक सारे हैं, जिसमें अपने सब्जेक्ट अपना सब अपने अपनी जगह पर, किसी से कोई कम नहीं है। सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोर नहीं देता है, वो स्टूडेंट पर निर्भर करता है जो किस स्तर से और कैसे आप पढ़ते हैं। साथ साथ मेंस जो है, नाम ही इसका मेंस दिया गया है, तो ज्ञान के साथ राइटिंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट वगैरह आपका कितना बेहतर है, ये सब पर निर्भर सफलता निर्भर करती है। तो उसी अनेक सारे ऑप्शनल हैं, जिसमें से एक ज्योग्राफी ऑप्शनल बड़ा ही पॉपुलर है और बच्चों की पसंद भी है, छात्रों की पसंद भी है। और ये मार्क्स स्कोरिंग नहीं, मार्क्स फेचिंग है, वो न चाह के भी एग्जामिनर आपको देता है, लेकिन प्रॉपर आप ज्योग्राफी लिखते हैं तो उस संबंध में हम कुछ पहले तो सिलेबस की जानकारी दे देते हैं, तब कैसे लिखना है और कौन पार्ट पर ज्यादा स्ट्रेस देना, उसी की चर्चा करते हैं। तो अभी का जो बीपीएससी 60 नया जो ट्रेंड आ गया है, ट्रेंड क्या है, परीक्षा के सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ख्याल रखेंगे। बहुत सारे संस्थान या टीचर जो लोग हैं बोलते हैं जो नया पैटर्न कुछ नहीं है, सिलेबस वही है, पूछने का एक फॉर्मेट बदल गया है। तो ऑप्शनल जो है, कोई भी ऑप्शनल है तो इसका टोटल मार्क्स जो है 300 का है। 300, पहले 400 हुआ करता था, तो उसमें टाइम हम नहीं है आपको लगा रहे हैं, कोई जरूरत भी नहीं है। तो अभी ये 300 में ही जो 2 पार्ट है, एक जो है जिसको सेक्शन ए कहता है, पहला है सेक्शन ए, जिसको खंड अ या क बोलते हैं, तो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। और सेक्शन बी जो है वह ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मीन्स भारत का भूगोल। तो इस दोनों में से 3-3 क्वेश्चन आपको लिखना रहता है। इस 600 में से 300 में से 6 क्वेश्चन है, इससे आपको 3 क्वेश्चन लिखना है और इससे भी 3 क्वेश्चंस लिखना है, 3 क्वेश्चंस लिखने हैं आपको। अब इसमें ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की पहले चर्चा कर लेते हैं। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसके भी 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है जिसको हम इसको स्मॉल ए कर लेते हैं, तो इसको फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी।
मीन्स भौतिक भूगोल। इस भौतिक भूगोल को भी, या जो आपका बीपीएससी का सिलेबस है वह भी 5 उपखंडों में बटा हुआ है। पहला है जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा है ओशनोग्राफी, चौथा है इकोसिस्टम और पांचवा है सॉइल एंड वेजिटेशन। इसकी चर्चा कर लेते हैं, तब सेक्शन बी की चर्चा करते हैं। इस जियोमॉर्फोलॉजी, हम तो कहेंगे, हमसे अगर आप कहते हैं तो ज्योग्राफी मार्क्स फेचिंग है, जिसको अपने शब्द में आप स्कोरिंग करते हैं, तो ज्योग्राफी में आप कोशिश करें कि इसी पार्ट से, यानी 5 पार्ट जो फिजिकल ज्योग्राफी है, क्वेश्चन पिछले 66वीं चाहे जब से एक पेपर हुआ है तब से आप इसी में से लिखने का कोशिश करें। और ये ज्यादा कंपैरेटिवली ह्यूमन ज्योग्राफी का कौन पार्ट, वो भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत आपका जो जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन जो है 66 में आया था, प्लेट टेक्टोनिक, जल्दी में बोल रहे हैं, उससे जो क्वेश्चन जो है आपको आ चुका है। तो इस बार जो 67 जिनका एग्जाम बेहतर गया है, जो ज्योग्राफी ऑलरेडी, अब तो एक ऑप्शन बीपीएससी दे रहा है, जो अगर इच्छुक हैं और पहले फॉर्म फिलअप के टाइम में अगर ऑप्शनल आप बिना समझे बुझे भर दिए थे, तो अब ऑप्शनल बदलने का चांस दे रहा है, इसकी चिंता आप न करेंगे। तो अभी से भी जो बच्चे, जो छात्र ज्योग्राफी के प्रति इंटरेस्टेड हैं, तो बदल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। पेपर में भी नोटिस आ चुका है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के लिए इस बार के लिए 67 का है। आप इरोजन साइकिल, अपरदन चक्र, जो आपके पीटी में भी पूछा है, अपरदन चक्र के प्रणेता किसको है, या प्रोफाउंडर ऑफ इरोजन साइकिल, पीटी में भी आया था, WM डेविस, वो अमेरिकन ज्योग्राफर है। तो ये फुल क्वेश्चन में आता है, इस बार पढ़ लें। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जो वेगनर का है, जो 8 तारीख के परीक्षा का जो कैंसिल हो गया पीटी का, उसमें पीटी में ही आ चुका था। तो उन लोगों के लिए जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो ठीक ही है, जिनका ज्योग्राफी ने उनको परेशानी, तो इस बार आपको डेस्परेट चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इस साल के लिए, चाहे 67 के लिए आपका इरोजन साइकिल, मैंने साइकिल ऑफ इरोजन, अपरदन चक्र डेविस का, और पेन के उसके साथ वो पढ़ ले, फुल क्वेश्चन में आता है। दूसरा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत। और तीसरा क्वेश्चन इस बार के लिए एकदम इसी में से आना होगा, आएगा। हमसे आप पूछते हैं तो तीसरा नहीं आएगा। ये ऐसा नहीं है हम कोई ऊपर से एक अवतार के रूप में है, मैंने कंपैरेटिव स्टडी आप भी करेंगे तो आप यही एक्सपेक्ट करेंगे। पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, साइकिल ऑफ इरोजन, और तीसरा है खास टोपोग्राफी। ये 3 क्वेश्चन आप पढ़ के इसी में से आना है, आएगा। फिर क्लाइमेटोलॉजी दूसरा जो पार्ट है, उससे जो क्वेश्चन, उस पर भी हम चर्चा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और वीडियो में हम इस पर कर देंगे कैसे लिखना है, क्या करना है। अभी तो बेसिक चीज बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन करा देंगे, जानते हुए आप कैसे लिखेंगे। तो दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी। तो पिछली बार जो आ चुका है वो फ्रंट आ गया है, मतलब बताग्र आ गया है। इस बार स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फेयर, जो हमारे पहले से स्टूडेंट है उनको हम पीटी में इतना पढ़ा चुके हैं, तो इस बार आएगा। दूसरा है कोपेन का क्लासिफिकेशन, जलवायु का वर्गीकरण। तीसरा है साइक्लोन। इस बार ये 3 क्वेश्चन आप पढ़ के जाए, इसमें से दूसरा क्वेश्चन आप लिख लेंगे। 2 पार्ट हुआ। तीसरा पार्ट आपका जो है ये ओशनोग्राफी है। तो ओशनोग्राफी में ओशनिक करंट पूछा है, इस बार स्ट्रक्चर ऑफ द ओशनिक फ्लोर, रमबर्निंग क्वेश्चन है। दूसरा ओशनिक डिपोजिट, समुद्री निक्षेप, ये दूसरा क्वेश्चन है इसके लिए। और तीसरा जो है टाइड्स, ज्वार भाटा, और एक में उसमें और भी जोड़ ले सकते हैं, परवाल, और परवाल का वर्गीकरण या प्रकार, और परवाल उत्पत्ति के सिद्धांत। ये 4 क्वेश्चन हो गया। ऊपर से 3 6 क्वेश्चन है। और इधर से सॉइल एंड वेजिटेशन से आप एक पढ़ ले, बायोम क्या है, और बायोम के प्रकार में आप पढ़े सवाना बायोम और मानसून, इसी में से कोई एक आएगा। इससे 1 2 क्वेश्चन हो गया।
और इकोसिस्टम से, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम का आधुनिक मानव का क्या प्रभाव पड़ता है और परिस्थिति असंतुलन, इसे क्वेश्चन आता है। इस 15 क्वेश्चन को तैयार करके ही आप 150 मार्क्स का माने सेक्शन ए का आप सॉल्व कर लेंगे। हमसे अगर कहते हैं तो आप यही में से तैयार कीजिए और ये आपका सब सॉल्व हो जाएगा। अब इस वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन बी जो है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इसका भी इंडिया के ज्योग्राफी का नहीं कर रहे हैं, तो उसकी चर्चा जो हम कर रहे हैं वो बी सेक्शन है जिसको ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। ये तो जीएस के क्लास में बताते हैं ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी में क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स लाइक फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल, तो ये मानव भूगोल के भी कई खंड है जो आपका बीपीएससी का, सिर्फ बीपीएससी का, यूपीएससी का ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा सेम है। तो इसमें पहला है ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन। तो इसे 2 क्वेश्चन है, बार बार आता है। इस बार के लिए पिछला बार आ चुका है क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति पढ़ के जाए, इस बार आना है। एक जो है दूसरा मैंने डिटरमिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिटी में आ चुका है, तो प्रोबेबिलिज्म आएगा। इससे आप यही क्वेश्चन इस बार तैयार करके जाएं। दूसरा जो पार्ट है ये इसको पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहता है या ह्यूमन ज्योग्राफी में कहता है, तो उसमें आप पढ़े डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। दूसरा पढ़े पॉपुलेशन प्रॉब्लम, पॉपुलेशन ग्रोथ। ये 3-4 क्वेश्चन है। पॉपुलेशन का सिद्धांत माल्थस से लेके अभी तक, अब भारत के संदर्भ में आप पढ़ ले, ये क्वेश्चन पढ़ ले। और अगर ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आप टच करना चाहते हैं, लगता है जी इधर में कोई थोड़ी बहुत परेशानी है, आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का हिस्सा, आर्थिक भूगोल। तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन है, जब आएगा तो ये प्रथम है एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट। ऊर्जा संकट से क्या समझते हैं, ऊर्जा संकट के कारण क्या है, ऊर्जा संकट के माने दूर करने के लिए क्या क्या आप कदम उठाए जा रहे हैं। और इससे रिलेटेड आपका होगा हिटले का एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन, माने कृषि का क्षेत्रीयकरण। दूसरा है बान थ्योरी का लोकेशन, एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी। और तीसरा बेवर का इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। और इन 4 क्वेश्चन ये पढ़ के जाए, इसमें से एक आना ही है। ये सुरक्षा कवच के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर ज्योग्राफी आप रखे हैं तो स्वाभाविक है आप थोड़ा कंपैरेटिवली अच्छा स्टूडेंट आप होंगे ही, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन टच करें, इससे ज्यादा आपको मार्क्स। अगर थोड़ी बहुत परेशानी है तो आप इधर एक पार्ट है भौगोलिक चिंतन जिसमें क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इस बार आएगा। ये जो अभी पहले इकोनॉमिक ज्योग्राफी का 4 क्वेश्चन इसमें से एक आना है, आएगा। इसके बाद में पॉलिटिकल ज्योग्राफी तो छोटा छोटा नोट में आता है, स्टेट किया है, गवर्नमेंट किया है, संघ किया है, कॉन्फेडरेशन किया है, ये सब जो है बफर जोन किया होता है, फ्रंटियर किया है, सीमाएं किया है, ये सब आता है। तो उसको आप कोशिश करें जिन्हें शॉर्ट नोट में आता है। एक सेटलमेंट ज्योग्राफी है। तो ये सारे चीज जो है से आप इधर से तैयारी करें। 150 इसमें से 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन बनता है। आप इधर उधर भटके नहीं और 300 में 150 मार्क्स का आप वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिख लें। फिर जब बात होती है इधर सेक्शन बी, ऐसा नहीं है 3 से ज्यादा आप वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका बेहतर तैयारी करके रखे हैं, तो ऐसा नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी से 6 आप लिख देंगे, वो ऑब्लिगेटरी है, कंपल्सन 3 ही लिखना है आपको, ये भी ख्याल रखेंगे। तो आप ये फिजिकल लिखे या थोड़ा बहुत जो है, तो जो आप इंटरेस्ट रहेगा ये ह्यूमन ज्योग्राफी का वो पार्ट जो आर्थिक भूगोल से रिलेटेड है। और ये आपको सब क्वेश्चन का देखेंगे ओरिएंटेशन पूछने का 2-3 साल का, तो सबको टच करता है, ये आप लिख लें। अब हम बात कर रहे हैं ये भारत के भूगोल की चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये सेक्शन बी में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया,
ये भारत का भूगोल है। सेक्शन बी से आपको कितना लिखना है, 150 मार्क्स के, और क्वेश्चन कितना लिखना है, 3 क्वेश्चंस आपको इसे लिखना है, 3 क्वेश्चंस आपको लिखना है। तो ये भारत का भूगोल, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी में इसको बांटा गया है आपके बीपीएससी के सिलेबस के थ्रू, तो ऐसा ये चैप्टर सब तो वही है, लेकिन वो ए और बी नहीं किया सीधे। तो इस भारत के भूगोल में पहला आपका जो चैप्टर है वह है फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। ये आप पीटी में भी पढ़े, हमारे जो पहले के स्टूडेंट है सब हम पीटी में ही पढ़ा दिए हैं। दैट इज भारत का भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन पढ़ ले आप, इसे पिछले बार भी क्वेश्चन 66 में पीटी में इसमें सबसे ज्यादा अप्लीकेबल आपके लिए यूजफुल है ये। इसी में आप पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ मानसून, मानसून की क्रियाविधि में मानसून वर्षा कैसे होती है, और इसमें ड्रेनेज सिस्टम, ये सारा क्वेश्चन है। फिजिकल डिवीजन बहुत कुछ है, ट्रांस हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन, हिमालय का ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय सब जो है। फिर प्लेन ऑफ इंडिया, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, इसमें पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान, ये सब आप पढ़ ले। फिर प्रायद्वीपीय भारत पर है तो उत्तर का बृहत मैदान, फिर दक्षिण का जो है तटीय भाग जिसको दक्कन का पठार कहते हैं, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और इंडियन आइलैंड पढ़ ले, सब इसी का हिस्सा है। तो ये तो पूरा आप पीटी में भी पढ़ते हैं, उतना तो मेंस में लिख नहीं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पहला चैप्टर ये है। तो ये तो आप पीटी में भी पढ़े होंगे, जीएस में भी ज्यादा यूजफुल है। जो नया चीज आपके लिए है वो दूसरा है, वो है ह्यूमन एस्पेक्ट ही कहता है। ह्यूमन एस्पेक्ट आपके बीपीएससी के सिलेबस में है। तो इसी में जनजाति क्या है, जनजातियों की समस्या क्या है, जनजातियों का वितरण भारत में किस क्षेत्रों में ज्यादा है, ये जनजाति से रिलेटेड है। इसी से जो क्वेश्चन आता है, ये जो ट्राइबल प्रॉब्लम है, जनजातियों की समस्या क्या है, क्या सरकार कदम उठा रही जनजातियों के समस्याओं के निदान के लिए, सब जब पढ़ेंगे तो एक ही चैप्टर का हिस्सा है। बहुत लंबा चीज है, लेकिन जैसे पूछता है उतना ही लिखना है। फिर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जनसंख्या का वितरण भारत में किन किन क्षेत्रों में अधिक है, कम है, उसके कारण क्या है, जब आप पढ़ेंगे तो ये सब इसमें मिल जाएगा। तीसरा इसमें है जनसंख्या नीति क्या है, और जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या, इसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस 3 क्वेश्चन में से इसमें आप पढ़ के जाएंगे तो एक हर हाल में आएगा, आप इसमें से लिख दीजिए, और दूसरा जो है ये लिख लीजिए। और तीसरा पार्ट जो है आपका वो एग्रीकल्चर है, कृषि। तो इसमें कृषि में जो आता है, कृषि का क्या कंट्रीब्यूशन, तो बेसिक चीज है। इसमें इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप होता है, फसलों की गहनता आता है, हरित क्रांति आता है। हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति क्यों अपनाया गया, हरित क्रांति के कौन कौन घटक है, इसके क्या दुष्परिणाम आए हैं, और उसको दूर करने के लिए क्या क्या, ये सारा चीज जो है आप पढ़े। और कृषि का क्या योगदान है भारत के अर्थव्यवस्था में। और चौथा जो पार्ट है वो इंडस्ट्री है, उद्योग है। तो उद्योग में उद्योग का वर्गीकरण क्या है, आपके बिहार के एग्जाम में ज्यादा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर ज्यादा जोर देता है, मतलब कृषि आधारित उद्योग पर कौन कौन कदम उठाए, जो कौन कौन उद्योग है, किस क्षेत्र में विकसित है। और मिनरल बेस भी पूछता है सिलेबस में, लेकिन तो झारखंड अब अलग हो गया मिनरल से लेके, तो ये सब का ये होता है। तो यही 4 क्वेश्चन आप 4 पार्ट से आप 3 क्वेश्चन लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपका चैप्टर है, वो सब भी आप पढ़ के जाइए। तो हम तो कहेंगे ये सब जो है टेक्निकल चीज है, ये 4 ही पढ़ के इसमें से 3 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। इस 4 के अलावा भी जो चैप्टर आपका दिया हुआ है 5वां, वो है आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी, अधिवास भूगोल। तो इसी में ग्रामीण अधिवास क्या है, नगरीय अधिवास क्या, अधिवास का क्या रूल है,
क्या क्या समस्या है ये है। एक है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनैतिक भूगोल। एक है आपका ये छठा रीजनल ज्योग्राफी, क्षेत्रीय भूगोल। अगर इसमें से है तो ये भी टेक्निकल चीज है। इसमें पंचवर्षीय योजना इकोनॉमी वाले जो पढ़ते, क्या कारण है कि इन दिनों आज जो है से चीनी मिल दक्षिण भारत में स्थापित किए जा रहे हैं, क्या कहे तटीय क्षेत्र में जो राज बसे हुए हैं इकोनॉमिकली थोड़ा साउंड है, ये चीज आप पढ़ सकते हैं। ये इकोनॉमी का चीज है, ये पढ़ चुके। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट में जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी ना, ये राजनैतिक जो इसका पहलू है, इसी में सीमा विवाद जैसे पाकिस्तान से इसका 7 देशों से इसका सीमा लगता है, तो सबसे ज्यादा बर्निंग जो इशू होता है वो पाकिस्तान से और चीन से है। नेपाल भूटान से ऐसा कुछ नहीं, श्रीलंका से, तो ये इशू बार बार पूछता है। तो ये और एक चैप्टर और भी है जो है ज्योग्राफी ऑफ बिहार का भूगोल। तो आप पढ़ के जाएं, इसमें कुछ नहीं। हम तो छात्रों को कहते हैं कि इसमें कुछ फैक्चुअल चीज नहीं है, ये कहानी जैसा है। जीएस में भी पढ़ते हैं बाढ़ क्या, सुखाड़ क्या, समस्या का, इसके निदान के लिए। तो हम तो कहेंगे जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ये सब क्वेश्चन पर आप अटेम्प्ट नहीं करें तो बेहतर रहेगा। आपको इसकी जरूरत नहीं, ऐसे सुरक्षा कवच में पढ़ ले वो अलग बात है, लेकिन आप बीइंग ए कंपेटिटर जब आप सब तैयार करके जाते हैं तब बार बार यही 4 चैप्टर पढ़िए, इसी से 3 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और ठीक उसी प्रकार से सेक्शन ए का जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, सॉइल एंड वेजिटेशन और इकोसिस्टम, इसी से जो क्वेश्चन 10, 12, 14 बनते हैं इसी में से 3 आएगा। ज्यादा आप स्ट्रेस नहीं ले। ज्योग्राफी एवरग्रीन सब्जेक्ट है, ये मार्क्स फेचिंग है, देखते हैं, लेकिन थोड़ा टेक्निकली आप समझेंगे तो इसमें लिखने में हाथ नहीं थकेगा, बर्डन भी नहीं होगा। और आई होप आप समझ गए होंगे। हम सिलेबस के साथ साथ नया पैटर्न जो एग्जाम का है, ज्योग्राफी 300 मार्क्स का, कोई भी ऑप्शनल ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी 300 है तो ज्योग्राफी को मुख्य रूप से अभी के जो सिलेबस है वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में बांटा गया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो इसमें से दोनों मिला के 3 क्वेश्चन लिखना है। लेकिन आप फिजिकल ज्योग्राफी का 5 पार्ट है, उसी में से आप 3 तैयार करके लिखिए। 12-14 क्वेश्चन है, उसमें से वही जब आना होगा। इसमें कितना इस बातों में दम है, सत्ता है या फिर मेरा एक्सपेक्टेशन है, वो तो परीक्षा दीजिएगा तो पता लगेगा। और ये सुरक्षा कवच के रूप में इधर तैयार कर लीजिए। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इससे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन बेहतर आप उधर लिखें और इसकी चिंता नहीं करना है। और वीडियो में जो सब क्वेश्चन सब जो बर्निंग है, कोशिश करेंगे जो आपको ऐसे ही समझा दे कैसे लिखना है, उसमें क्या क्या इशू है। और सेकंड सेक्शन जो है भारत का भूगोल, उससे भी 3 क्वेश्चन लिखना है। तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ ले, उसमें जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है उसमें ड्रेनेज सिस्टम पढ़ ले, मैकेनिज्म ऑफ मानसून पढ़ ले, जियोलॉजिकल ओरिजिन, भूगर्भिक जो उत्पत्ति है भारत का वो भी है। तो सब अच्छा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ ले, वो पढ़ ले। दूसरा को पार्ट जो है आपका ट्राइबल प्रॉब्लम है, ट्राइब क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या समस्या है, उसी में पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिससे पॉपुलेशन पॉलिसी, सब इसी का हिस्सा है। इससे क्वेश्चन एक फिक्स है। तीसरा पार्ट है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ ले, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी पढ़ ले, क्रॉप कॉम्बिनेशन यही क्वेश्चन आता है। और कृषिगत नीति क्या है ये पढ़ ले, 4 क्वेश्चन में से एक आना ही है। फिर उधर उद्योग है, उद्योग स्थापित करने क्या क्या कारक है, सारे चीजें, इतने से आपका 6 क्वेश्चन लिखा जाएगा। और ये सारा जो चीज है सुरक्षा कवच के लिए। और नेक्स्ट क्लास में और वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कौन टॉपिक से आता है, वो सब ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे। आप आई होप समझ गए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।